नमस्कार। मैं डॉक्टर श्रुति टंडन, सहायक आचार्य समाजशास्त्र विभाग, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर से आज इस वीडियो में आपसे बात करूंगी अर्बन फैमिली यानी कि नगरीय परिवार के विषय में। यह टॉपिक बीए थर्ड ईयर के सेकंड पेपर से संबंधित है। यूं तो परिवार मानव समाज की पूर्णतया मौलिक और सार्वभौमिक इकाई कहलाता है। इसे प्राथमिक समूह की श्रेणी में रखते हैं क्योंकि इसे मानवीय समूहों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्राथमिक समूह माना जाता है और मनुष्य की हर आवश्यकता को पूर्ण करने की क्षमता रखने वाला परिवार हम सभी के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। व्युत्पत्ति की दृष्टि से हिंदी शब्द परिवार अंग्रेजी भाषा के फैमिली शब्द का रूपांतर है। ये लैटिन भाषा के फैम्युलस शब्द से बना है और फैम्युलस का लैटिन भाषा में अर्थ एक ऐसे समूह से है जिसमें सभी सदस्य अर्थात माता, पिता, संतान, यहाँ तक कि नौकर भी सम्मिलित हो जाते हैं। इस तरीके से परिवार की एक संक्षिप्त, स्पष्ट और समस्त विशेषताओं को सम्मिलित करने वाली परिभाषा देना कठिन कार्य है। फिर भी ये प्रयास किया जाता है कि हम परिवार के बारे में समाजशास्त्री दृष्टिकोण से विस्तार पूर्वक चर्चा करें। चूंकि परिवार सर्वत्र पाए जाते हैं, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में हो, नगरीय क्षेत्र में हो या जनजातीय क्षेत्र में हो, क्योंकि इसकी सर्वत्र महत्ता को स्वीकार किया गया है और इनके बीच में कोई विशेष रेखा अंतर की यूं तो सामान्य तौर पर नहीं पाई जाती है, लेकिन इस बात को भी नकारा नहीं किया जा सकता कि जो ग्रामीण परिवार होते हैं या ग्रामीण क्षेत्र में पाए जाने वाले परिवारों में ग्रामीण परिवेश का प्रभाव होने के कारण कुछ विशिष्ट विशेषताएं पाई जाती हैं जो कि नगरीय क्षेत्र में सामान्य तौर पर देखने को नहीं मिलती हैं। लेकिन इस बात में भी पूर्ण सत्यता है कि नगरीय क्षेत्रों में भी परिवार का वही अर्थ है जो ग्रामीण क्षेत्रों में है। इसीलिए हम इनके बीच में भेद ये नहीं कह के कर सकते कि यह विशेषता ग्रामीण क्षेत्र की है या नगरीय क्षेत्र की है, क्योंकि परिवार की महत्ता सर्वत्र स्वीकार की गई है और कोई भी समाज ऐसा नहीं है जहाँ पर परिवार के महत्व को नकारा जाता है। यहाँ पर चाहे वह ग्रामीण परिवेश का परिवार हो या नगरीय परिवेश का परिवार हो, सभी में कुछ निश्चित विशेषताएं पाई जाती हैं। इसीलिए यह आवश्यक है कि हम ग्रामीण परिवेश के परिवारों और नगरीय क्षेत्र के परिवारों के बारे में अलग अलग चर्चा करके जानकारी प्राप्त करें और इस दिशा में आज हम बात करते हैं अर्बन फैमिली यानी कि नगरीय परिवार के बारे में। हालांकि भारत में अंग्रेजी शासनकाल में हुए परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप बहुत से ग्रामवासी रोजगार की तलाश में नगरों की ओर चले, जिससे नगरीकरण में वृद्धि हुई और धीरे धीरे ग्रामीण परिवार से जब कोई व्यक्ति नगर की ओर रोजगार की तलाश में आता तो वह रोजगार मिलने पर अपने परिवार को भी नगर में ले आता। इसके परिणाम स्वरूप उसका मूल परिवार गांव में रह जाता। इससे ग्रामीण संयुक्त परिवार धीरे धीरे नगर के एकाकी परिवारों में परिवर्तित होने लगे। लेकिन इन एकाकी परिवारों के बारे में चर्चा करने से पूर्व हम बात करते हैं नगरीय परिवार की कुछ विशेषताओं के बारे में जो कि नगरीय क्षेत्र में विशेष रूप से देखने को मिलती है। तो उसमें भी सबसे पहली विशेषता के रूप में हम बात करते हैं और वो है एकाकी परिवार प्रणाली की। संयुक्त परिवार प्रणाली को भारतीय सामाजिक संरचना की एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में स्वीकारा जाता है जो कि ग्रामीण क्षेत्र में अधिक देखने को मिलती है। पर जब हम नगरीय समाज की बात करते हैं तो नगरीय समाज में परिवार मुख्यतः एकाकी परिवार होते हैं। हालांकि इसके कई कारण होते हैं, जैसे एक तो निवास स्थान की समस्या और दूसरे व्यावसायिक विजातीयता विभिन्न सदस्यों को एक दूसरे से अलग रहने के लिए विवश कर देते हैं।
लेकिन ये भी एक विशेषता है कि इतने सारे कारणों के कारण ही यहाँ पर एकाकी परिवार की अधिकता देखने को मिलती है। इसी कारण सीमित आकार के परिवार देखने को मिलते हैं। क्योंकि एकाकी परिवार प्रणाली का प्रचलन अधिक होने के कारण नगरीय परिवारों का आकार भी सीमित होता है। ग्रामीण परिवारों का प्रमुख व्यवसाय कृषि होने के कारण अधिक सदस्यों की आवश्यकता रहती है, परंतु नगरीय व्यवसाय की प्रकृति ही ऐसी है कि लगभग सभी का एक साथ रह पाना कठिन होता है। इसीलिए सीमित आकार के परिवार देखने को मिलते हैं। ग्रामीण की अपेक्षा नगरीय परिवारों में स्त्रियों की परिस्थिति में भी अंतर देखने को मिलता है। यहाँ पर अपेक्षाकृत स्त्रियों की स्थिति उच्च परिस्थिति को प्राप्त होती है। स्त्रियों की परिस्थिति प्राय पुरुषों के समान भी देखने को मिलती है, और अगर वे नौकरी करती हैं या आर्थिक कार्यों में सहयोग करती हैं तो इसका भी उनकी परिस्थिति पर प्रभाव पड़ता है, जिससे उन्हें अधिक स्वतंत्रता और समान अधिकार प्राप्त होते हैं। यहाँ पर धार्मिक विचारों और आध्यात्मिकता की उतनी दृढ़ता देखने को नहीं मिलती है जितनी कि ग्रामीण परिवेश में देखने को मिलती है, क्योंकि नगरीय परिवारों में विजातीयता अधिक पाई जाती है। विविध प्रकार के व्यवसायों में लगे होने के कारण तथा विभिन्न प्रकार के विचारों के कारण नगरीय परिवारों के सदस्यों में विजातीयता बढ़ती रहती है। नगरीय परिवारों में आज परंपरागत व्यवसायों के प्रति लगाव भी कम होता दिखाई दे रहा है। इसका कारण है व्यक्तिवादिता का विकास होना भी, क्योंकि नगरीय समाज में औपचारिकता के कारण परिवारवाद की वे भावनाएं विकसित नहीं हो पाई जो कि संयुक्तता के कारण ग्रामीण परिवारों में विकसित होती हैं। आज नगरीय परिवार अपने सदस्यों के लिए व्यक्तिवादी भावना के कारण अधिक महत्वपूर्ण नहीं रहा है, और इसी के परिणाम स्वरूप परिवार के महत्व में कमी दिखाई देती है। नगरीय समाजों में परिवार के कार्य अन्य समितियां लेती जा रही हैं जो कि अपनी विशिष्ट और विशेषीकृत प्रकृति के कारण इन कार्यों को परिवार से अच्छी तरह कर सकती हैं। इसीलिए पारिवारिक सत्ता और नियंत्रण में कमी देखी जाती है। नगरीय परिवारों में बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता की भावना को प्रखर रूप से देखा जाता है, और इसका परिणाम ये भी होता है कि नगरीय परिवार का अपने सदस्यों पर नियंत्रण शिथिल होता जा रहा है। वास्तव में औपचारिक वातावरण में अनौपचारिक नियंत्रण का कोई अधिक महत्व नहीं रह जाता है। नगरीय परिवारों में नातेदारी का महत्व भी निरंतर कम होता जा रहा है। महानगरों में तो आवास की समस्या और जीवन ही इतना व्यस्त है कि नातेदारों को मिलने जुलने का अधिक समय ही नहीं मिल पाता है। अगर कोई नातेदार आ भी जाता है तो उसकी ओर इतना ध्यान नहीं दिया जाता जितना कि दिया जाना चाहिए। वास्तव में नगरीय पर्यावरण के कारण नगरीय परिवार इतने अधिक आत्म केंद्रित हो गए हैं कि नातेदारी और अतिथि सत्कार जैसी बातों का महत्व ही नहीं रह गया है। नगरीय परिवारों की एक अन्य विशेषता यह भी है कि ये प्रगतिवादी सोच को यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रमुखता दी जाती है, और प्रगतिवादी प्रकृति के कारण इनमें बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान रखा जाता है। प्रत्येक माता पिता की यह इच्छा रहती है कि उनके बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर उच्च पदों पर आसीन होकर अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करें। शिक्षा सुविधाएं और इसके लाभों के प्रति जागरूकता भी नगरीय क्षेत्रों में अधिक होती है, जिसके कारण इस पर बल दिया जाना स्वाभाविक ही है। इस प्रकार से ये कुछ विशेषताएं हैं जिनके आधार पर नगरीय क्षेत्रों में भी परिवार के अस्तित्व को पहचाना जाता है और दृढ़ता से स्वीकार किया जाता है। हालांकि न्यूक्लियर फैमिलीज यानी कि नाभिक परिवार की अधिकता भी यहाँ पर अधिक देखने को मिलती है। इसीलिए मैकाइवर और पेज ने ग्रामीण और नगरीय परिवारों में सार्वभौमिकता की बात करते हुए परिवार की कुछ ऐसी विशेषताओं का जब उल्लेख किया जो सब जगह पाई जाती हैं, तो उसमें उन्होंने विवाह संबंध, विवाह का एक रूप, वंश नाम, अर्थव्यवस्था और सामान्य निवास की बात
विशेष रूप से की। और जब नगरीय परिवार की विशेषताओं की बात आती है तो सीमित आकार, संबंधों में औपचारिकता, नाभिक परिवार, स्त्रियों की उन्नत स्थिति, नातेदारी का कम महत्व, अनुशासन और नियंत्रण की कमी, परंपरा का कम महत्व, परिवार के कार्यों का स्थानांतरण और बच्चों की भागीदारिता को अधिक महत्व देते हुए नगरीय जीवन में परिवार की विशेषताओं के रूप में सम्मिलित किया जा रहा है। वर्तमान समय में बदलते हुए पारिवारिक प्रतिमानों से संबंधित कुछ नवीन समस्याएं भी नगरीय जीवन में देखने को मिलती हैं, लेकिन इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि नगरीय क्षेत्रों में परिवार के परिवर्तनीय प्रतिमानों से संबंधित जो समस्याएं देखने को मिल रही हैं उनका समाधान ढूंढना आवश्यक है। आज स्त्री जब घर के बाहर निकली है तो दोहरी जिम्मेदारी का वह निर्वहन कर रही है, तो परिवार के सहयोग की भी वहाँ पर उतनी ही आवश्यकता महसूस होती है। साथ ही साथ मूल्यों और संस्कारों की शिक्षा जो परिवार में दी जाती है उसके महत्व को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि अनुसंधान कार्यों द्वारा वास्तविकता का पता लगाया जाए, सही स्थिति के संबंध में जानकारी प्राप्त की जाए और भारतीय परिवार के कल्याण और विकास की दृष्टि से नए तरीकों को ढूंढ निकाला जाए, क्योंकि परिवार वह इकाई है जिसके बगैर मनुष्य का अस्तित्व संभव नहीं है। हालांकि बार बार बात ये उठ रही है कि यदि परिवार में परिवर्तन हो रहे हैं तो क्या इसका भविष्य होगा, क्या परिवार टूट रहा है। इसमें सबने अपने अपने विचार ज़रूर रखे हैं, लेकिन यह आशंका व्यर्थ है कि परिवार नष्ट हो जाएगा। आज के बुद्धिमान व्यक्ति से जहाँ पर इस कितनी बातों की अपेक्षा की जाती है, उससे यह बहुत बड़ी अपेक्षा है कि वह परिवार के महत्व को पहचाने, बदलते हुए परिवेश में अपनी स्थिति को स्पष्ट करे और जहाँ पर भी संशोधन की आवश्यकता हो उन्हें दूर करके परिवार को एक साथ रखे, फिर चाहे वह नगरीय क्षेत्र में हो या फिर ग्रामीण क्षेत्र में।